लड़की और लड़के को डिफरेंट जो है ना प्रेशर दिया जाता है। लड़की को कहा जाता है तुम्हारी उम्र देखो क्या हो गई है, और करैक्टर तुम्हारा जो है ना मजबूत होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना। और लड़के को कमाई, घर, स्टेप को रिश्ता नहीं, मुकाबला बना देते हैं। ये मुकाबला सबको हरा देता है। मेंटल हेल्थ जो है ना वो कोई नहीं देखता उस टाइम पे। एंजाइटी, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फ्यूचर। हम कहते हैं बस शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा, मगर टूटा हुआ जहन शादी से नहीं जुड़ता। ये वो सच है जो मानना मुश्किल है। सोसाइटी का सबसे बड़ा झूठ, लोग क्या कहेंगे। फैसले खुद नहीं, डर मुआशरे का। लोग कुछ दिन बात करेंगे और आप पूरी ज़िंदगी जिएंगे। ये जुमला आपकी सोच बदल सकता है। शादी से पहले जो ना तैयारी, इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ अवेयरनेस, हीलिंग। शादी से पहले इंसान बनना ज़रूरी है, सिर्फ रिश्ता नहीं। यही वो नुक्ता है जहाँ सब गलती करते हैं। अल्लाह पर यकीन और वक्त, अल्लाह हर चीज़ वक्त पर देता है, दबाव पर नहीं। सब्र, दुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो चीज़ ज़बरदस्ती मिले वो बरकत नहीं देती। यहाँ से सुकून शुरू होता है। शादी के बाद का सच, अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा, एक्सपेक्टेशन क्लैश, साइलेंस। शादी मसले हल नहीं करती बल्कि जाहिर कर देती है, इसलिए पहले खुद को समझें। डायरेक्ट टॉक जो ना करें। अगर आप अकेले हैं तो नाकाम नहीं, और अगर आप शादीशुदा हैं तो सब्र कमज़ोरी नहीं। ये बात याद रखना। सेल्फ वर्थ, स्लो लाइफ, बाउंड्रीज। जो खुद को वक्त देता है वो ज़िंदगी से नहीं हारता। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला अल्लाह करे, लोग नहीं। ये कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। लाइक इफ़ यू फेल्ट दिस, सब्सक्राइब, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ज़रूरी है। इंसान की कदर का मतलब ये नहीं कि लोग आपको क्या कहते हैं। इंसान की कदर ये है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब तक शादी नहीं हो जाती या जब तक लोग तारीफ़ नहीं करते तब तक वो मुकम्मल नहीं। लेकिन रियलिटी ये है, जो इंसान खुद को बेकार समझने लगे वो शादी के बाद भी खुद को बेकार ही समझेगा। अक्सर ऐसा होता है, रिश्ते नहीं आते, इंसान खुद को कमतर समझने लगता है। लोग सवाल करते हैं, दिल अंदर से टूटता है। हर शादी में जाना अजियत बन जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि इंसान की इज्जत शादी से नहीं उसके किरदार से होती है। ये बात अगर समझ आ जाए तो ज़िंदगी का आधा बोझ ख़त्म हो जाता है। हमने ज़िंदगी को दौर बना दिया है, जो पीछे रह जाए वो नाकाम कहला दिया जाता है। हर इंसान का वक्त अलग होता है। किसी की शादी 22 में, किसी की 32 में और किसी की 42 में। लेकिन हम सबको एक ही घड़ी पर क्यों चलाना जो है ना, कहा जाता है कि इसी घड़ी पे जो है ना आप चलाना चाहते हैं। ज़िंदगी आहिस्ता जीने का मतलब आज के दिन को कबूल करना, खुद को बार बार कोसना छोड़ देना, हर चीज़ फ़ौरन ना मिलने पर खुद को मुजरिम ना समझना। जो इंसान खुद को वक्त देता है वो टूटने से बच जाता है। जल्दी में लिए गए फ़ैसले अक्सर सारी ज़िंदगी का बोझ बन जाते हैं। हदूद बनाने का मतलब बदतमीज़ी नहीं बल्कि खुद को बचाना है। हमें ये सिखाया गया है, भरों को जवाब नहीं देना, सवाल बर्दाश्त करना है, दिल दुखे तो भी मुस्कुराना। लेकिन रियलिटी ये है, जो इंसान हर बात बर्दाश्त करता है एक दिन अंदर से ख़त्म हो जाता है। बाउंड्रीज़ बनाने का मतलब हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बात मानना फ़र्ज़ नहीं,
हर फैसला लोगों को समझाना लाजिम नहीं। खामोशी भी एक हद होती है और खुददारी भी। ये हदें अगर ना बनाएं तो ज़िंदगी दूसरों के हाथ में चली जाती है। ज़िम्मेदार सोच का मतलब ये नहीं कि इंसान को दर्द ना हो, बल्कि ये है कि दर्द के बावजूद गलत फैसला ना करें। ज़िम्मेदार सोच का मतलब गलत गुस्से में शादी ना करना, दबाव में फ़ैसला ना लेना, सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए रिश्ता कबूल ना करना। अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन गलत रिश्ते में रहना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। यही वो जगह है जहाँ अक्सर ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। अक्सर हम दूसरों से कहते हैं मुझे समझो, लेकिन खुद को कभी नहीं समझते। अपने आप को समझने का मतलब मुझे किस चीज़ से डर लगता है, मैं क्या बर्दाश्त कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं कहाँ कमज़ोर हूँ। जो खुद को नहीं जानता वो शादी में भी खुद को खो देता है। ये सवाल खुद से पूछना बहुत हिम्मत मांगता है। दिल की मरम्मत शोर से नहीं होती, वक्त से होती है। दिल टूटता है बातों से, सवालों से, कंपैरिजन से। दिल की मरम्मत का मतलब खुद को इल्ज़ाम देना छोड़ देना, हर दिन खुद से लड़ना बंद करना, अल्लाह पर भरोसा रखना। जो दिल ठीक नहीं वो शादी के बाद भी ठीक नहीं होता। पहले दिल को जोड़ो, फिर रिश्ता जोड़ो। अगर आप अकेले हैं तो नाकाम नहीं, अगर आप देर से जा रहे हैं तो गलत नहीं, और अगर आप खुद को संभाल रहे हैं तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। गाइस, अपने यूट्यूब चैनल घंटों का लेता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। जी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैंने आपके साथ बात शेयर की। अगर आपको इसके बॉटम में मॉरल लेसन की समझ आ गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद जो है ना आपके साथ बातें शेयर करती रहूँ। कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।